अस्सलाम वालेकुम। सो एवोल्यूशन ऑफ सीड में जो बातें हमने याद रखनी है, यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन हैं लेकिन हम उनको बाद में करेंगे। पहले हम इसके जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। आप एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म से पहले जितने भी प्लांट देखेंगे ना, उनमें तकरीबन सारे प्लांट्स के अंदर होमोस्पोरी वाली कंडीशन है कि एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं और उनसे आगे गेमेटोफाइट बनती है, सिवाय लाइकोप्सिडा के। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि लाइकोप्सिडा कुछ ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर पहले इससे हेट्रोस्पोरी है, बाकी सारों के अंदर होमोस्पोरी थी। लेकिन अब हेट्रोस्पोरी जो कंपलसरी हो गई है सीड बनाने के। हेट्रोस्पोरी है क्या? इसमें दो तरह के जो है स्पोरेंजिया बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। और उन स्पोरेंजिया के अंदर दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर जो हैं ये बाद में मेल गेमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट होंगे और मेगास्पोर जो है ये फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये सिंपल बात है कि हेट्रोस्पोरी क्या है। अब एक के बजाय दो तरह के स्पोरेंजिया है, दो तरह के स्पोर्स हैं और दो तरह की गेमेटोफाइट आगे उनसे बन रही है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब जब मेगास्पोरेंजिया हैं जिनसे आगे जिनके अंदर मेगा स्पोर्स ने बनना है, तो अब क्या है कि जो मेगा स्पोर्स बनेंगे मेगास्पोरेंजियम के अंदर वो रिटेन होते हैं इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। मेगा स्पोर्स को मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं जाने दिया जाता। इससे पहले क्या होता था कि मेगास्पोरेंजियम में किसी भी स्पोरेंजियम में जो स्पोर बनता है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है, वो बाहर जाके गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहा है वो अंदर ही रिटेन रहता है, वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद क्या है कि देयर इज़ रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होता है जिससे 4 स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के ज़रिए। ठीक है, तो अब वो 4 के 4 स्पोर आगे गेमेटोफाइट में कन्वर्ट नहीं होते, उनमें से सिर्फ एक स्पोर है मेगास्पोर वो गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। बाकी तीनों जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे या डिज़ोल्व हो जाएंगे ताकि जो एक रह गया है वो अच्छी तरह से आगे डेवलप कर सके। इनके दरम्यान में न्यूट्रिशन जो है डिवाइड ना हो, एक कोई सारी न्यूट्रिशन मिल जाए वो अच्छी तरह डिवाइड करे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है कि मेगास्पोरेंजियम जो है उसकी अब मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम हमने बता दिया कि दो तरह के स्पोरेंजियम बने, एक मेगास्पोरेंजियम एक माइक्रोस्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बन रहे हैं और मेगास्पोर 4 में से सिर्फ एक ही आगे डिवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ें मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रही है। अब वो मेगास्पोरेंजियम के बाहर क्या हो रहा है, इसके अराउंड जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बन रही हैं, प्रोटेक्टिव एनवेलप बन रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइट की कुछ ब्रांचेस जो हैं वो इसको कवर कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो ब्रांचेस जो हैं दे आर कॉल्ड इंटेगुमेंट। ठीक है, अब इंटेगुमेंट ने जो है इस मेगास्पोरेंजियम को बंद कर दिया है, कवर करके बंद कर दिया है। तो इसीलिए मेगास्पोरेंजियम क्या हो गया, इट हैज़ बिकम इंडिहाइसेंट। इट इज़ इंटेगुमेंटेड क्योंकि इसके अराउंड इंटेगुमेंट है और ये इंडिहाइसेंट हो गया, अब ये बंद हो गया। ठीक है, सो इट हैज़ बिकम इंटेगुमेंटेड इंडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं। तो आपसे ओव्यूल की डेफिनेशन पूछी जाए तो इट इज़ इंटेगुमेंटेड इंडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, देन रिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर हमने कर लिया है। और अब क्या होगा, जो एक मेगास्पोर बच गया मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 में से, वो आगे फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा जिसके अंदर एग होगा। ठीक है, और फिर अब जो मेगास्पोरेंजियम है उसका डिस्टल एंड जो है, मतलब उसकी टिप है या जो लास्ट पार्ट है वो मॉडिफाई हो जाता है ताकि वो पोलन ग्रेन्स को कैप्चर कर सके। पोलन ग्रेन्स को कैप्चर क्यों करना है? ताकि जो उनके अंदर जो मेल गेमेटोफाइट है पोलन ग्रेन्स के अंदर, वो आके फीमेल गेमेटोफाइट को फर्टिलाइज़ कर सके। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये चीज़ें आपने याद रखनी कि फर्टिलाइजेशन के बाद एग जो कि फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसका जो मेगास्पोरेंजियम दैट विल कन्वर्ट इनटू द सीड, जो जिसको हमने ओव्यूल कहा है, विच इज़ इंटेगुमेंटेड इंडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम, वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इंटेगुमेंट्स हैं उसके दे विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो आपने याद रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं कि सीड क्या है, सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और ओव्यूल क्या है, इट इज़ इंटेगुमेंटेड इंडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम। तो ये बात आसान हो गई अब। और ये कुछ डिजिट्स हैं आपने याद रखने हैं, 390 मिलियन ईयर्स अगो, 365 मिलियन ईयर्स अगो एंड लेट डिवोनियन पीरियड, और बाकी ये स्टेप्स हैं सारे इसके।